कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। एग्री मार्केट का शो है, लेकिन शुरुआत हम नॉन एग्री मार्केट से आज इसलिए करेंगे क्योंकि तेजी आज फिर से सोने चांदी में शानदार दिख रही है। एमसीएक्स पर सोना वापस से 72,000 रुपए के ऊपर जा चुका है। 600 रुपए से ज्यादा की तेजी यहां पर दिख रही है। एक जबरदस्त तेजी आज फिर से यहां पर दिख रही है। एक पॉज के बाद, एक नरमी के बाद वापस से यहां पर खरीदारी, हालांकि अभी भी रिकॉर्ड स्तरों से 1,000 रुपए से ज्यादा अभी दूर है। अगर कॉमिक्स पर बात करें तो यहां पर भी सोना $2,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी भी 84,000 रुपए के ऊपर जा चुकी है। तो एक शानदार तेजी के साथ एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर की शुरुआत हुई है। चलिए एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं, किस तरह की शुरुआत वहां पर हुई है, क्योंकि वहां पर बाजार 10 बजे खुलता है, नॉन एग्री का मार्केट 9 बजे खुलता है। टॉप 10 कमोडिटीज में जीरा सबसे पहले यहां पर लगातार बिकवाली दिख रही है। मई का वायदा फिसल कर 21,600 रुपए तक आ चुका है। लगातार यहां पर गिरावट हावी है। जो डिमांड है वो हैंड माउथ है, नई डिमांड निकल नहीं रही है, उसका दबाव है। हल्दी यहां पर लोअर लेवल से खरीदारी आ रही है। कल का क्लोजिंग लेवल था 16,300 मई का वायदा, आज इसकी शुरुआत 16,500 के ऊपर हुई है। तो लोअर लेवल पे लोग खरीदने हल्दी को आ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई इस बार कम है और जो हिस्टोरिकल जो उत्पादन के नंबर है वो इस बार कम दिख रहे हैं, उससे फायदा मिल रहा है। धनिया लगातार यहां पर भी कमजोरी है, क्योंकि पीक अराइवल टाइम है, उससे दबाव बना है 7,450 के आसपास। गुआर सीड अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर हल्की नरमी दिख रही है। गुआर सीड ग्वारगम में 5,450 के आसपास गुआर सीड का मई का वायदा और 10,800 के आसपास ग्वारगम का मई का वायदा ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में भी हल्की नरमी इन दोनों ही काउंटर में दिख रही है। गुआर सीड ग्वारगम के बाद अब कैस्टर, यहां पर भी हल्की गिरावट दिख रही है। 5,800 के आसपास कैस्टर का मई का वायदा है। आज भी शुरुआत कमजोरी के साथ ही हुई है। कैस्टर के बाद अब बात करते हैं कपास की, जहां पर अब इस अप्रैल के बाद अब अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है एनसीडीएक्स कपास का वो 2025 अप्रैल का है। वो उसका भाव 1,600 रुपए के नीचे, वहां पर अब ट्रेड हो रहा है। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा वही है। कॉटन के 25-50 के आसपास हल्की कमजोरी है। आइस पर भी कॉटन पर दबाव भी दिख रहा है, 83 सेंट के आसपास आइस कॉटन। सनफ्लावर ऑयल यहां पर भी नरमी है 870 के करीब, और आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल 905 रुपए के आसपास। गिरावट के बाद अब सीमित दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है मेंथा ऑयल में। हमारे साथ रवि देवरा जी भी हैं कुंवर जी ग्रुप से। शुक्रिया रवि जी। सबसे पहले जीरे में बताइए सर, लगातार बिकवाली है, आपका बॉटम लेवल क्या है, कहां से लोगों को खरीदारी शुरू करनी चाहिए जीरे में? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली काफी वीकनेस के साथ कारोबार हो रहा है। हमारा जो मेजर डेस्टिनेशन जीरा का है, जहाँ पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो गल्फ नेशन है। अभी वहां पे जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहा है, एज वेल एज सप्लाई अभी भी इंटेक्ट है, क्योंकि मींस 100% के ज्यादा क्रॉप थी। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा वेट करें, अभी 10-15 दिन और जाने दे। प्राइस वाइज मुझे लग रहा है कि 20,500 के बिटवीन एक अच्छा सपोर्ट लाइन है। मेरे हिसाब से अगर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होते तो ये लेवल बेटर हो सकता है। अगर जियोपॉलिटिकल लेवल में कुछ और आता है या ये लंबा खींचता है तो मेरे हिसाब से 20,000 के नीचे के लेवल भी देखे जा सकते हैं। बट बार्गेन बाइंग मुझे लग रहा है कि 20,000 ब्रेक होने के पहले आपको वहां पे जीरे में आती हुई दिख सकती है। बार्गेन बाइंग 20,000 के आसपास आती दिख रही है, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ी और गिरावट आने दे, वेट कर ले 10-15 दिनों का, फिर यहां पर खरीदारी शुरू करें। धनिया और हल्दी इन दोनों काउंटर पर क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहिए यहां पर? कंपेरेटिव धनिया अभी भी मींस गोंडल मंडी में इतना ही अराइवल का प्रेशर आ रहा है एंड हायर लेवल पे बिकवाली वहां पे इमर्ज हो रहे। टर्मरिक एक बेटर कमोडिटी, मुझे लग रहा है कि वहां पे इतना ज्यादा सप्लाई का इश्यू भी नहीं है एंड डिमांड डोमेस्टिक इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से टर्मरिक बाय करे, 16,400 के करीब टर्मरिक जून कॉन्ट्रैक्ट में बाय करे। स्टॉप लॉस 16,220 का लगा है और अपर साइड 16,800 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि हल्दी की जो तेजी है वो यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो अगला कॉन्ट्रैक्ट जो अप्रैल, जिसकी एक्सपायरी है अभी 20 अप्रैल को, उसके बाद जून का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर खरीदारी करे 16,800 रुपए तक जा सकता है। 16,500 के आसपास का लेवल है करंट लेवल पे, या 100 रुपए नीचे आने दे फिर वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। अब ग्वारसीड ग्वारगम में बताइए, तेजी अच्छी कोशिश हुई थी, अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन अब फिर से यहां पर नरमी दिख रही है, क्या करें अब यहां से ग्वारसीड ग्वारगम में?
जरूर से काफी अच्छी रैली इमर्ज हुई थी, बट यस फिर से जिस हिसाब से क्रूड में कंसोलिडेशन है वैसे ही देखे तो मीन्स के यूएस एंड चाइना के बाद हमारा रशिया के बाद हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट गुआर गम का एक्सपोर्ट होता है वो गल्फ में होता है। तो आई थिंक यहाँ भी यही सेम कंसर्न है। अदरवाइज आई थिंक सप्लाई काफी थिन है। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा टाइम करेक्शन है। प्राइस करेक्शन ऑलमोस्ट रिसेंटली जो नीचे गया था वो बॉटम बना के आ चुका है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ट्रेंड अप थोड़ा टाइम लेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए गुआर गम गुआर सीड में बाय ले जा सकते हैं। गुआर गम की पहले बात कर लेते हैं। 10,850 के करीब प्राइस चल रहा है। 10,740 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 10,400 का लगा है। 11,200 तक के लेवल आपको 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। वहीं गुआर सीड में 5,450 के करीब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 5,370। अपर साइड 5,600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके 5600 ग्वार सीड और 11,200 ग्वारगम के लिए ये टारगेट ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। अब कपास खली पर क्या नजरिया है रवि जी? कपास खली में थोड़ा सेलिंग प्रेशर रह सकता है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से कपास प्राइसेस है एंड पर्टिकुलर गर्मी का सीजन काफी अर्ली चालू हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे जैसे ही ये अराइवल खत्म होगी तब नई सोइंग के डेटा आने चालू हो जाएंगे। तो कपास खली में बेचे आई थिंक के वहां पे सेलिंग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस ऊपर रख सकते हैं अराउंड 5,600 के स्टॉप लॉस के साथ। 2,550 के करीब मई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 60 के करीब। यही लेवल पे बेचे। स्टॉप लॉस 2,600 एंड टारगेट वोट भी 2,470। ओके अब बात नॉन एग्री मार्केट की कर लेते हैं। सोना चांदी फिर से अच्छी तेजी दिखा रहा है, क्या लग रहा है सर इस तेजी में कौन खरीद रहा है सोना? सोना जिसको पता था कि जियोपॉलिटिकल रिस्क कुछ इमर्ज होने वाला है, तो इस हिसाब से लास्ट फ्राइडे को काफी अच्छी रैली देखने को मिली थी। अभी जो खरीद रहे हैं वो है ईटीएफ। ईटीएफ ने लगातार 22 महीने में से 20 महीने सेल किया था और लगातार 10 महीने से ईटीएफ का आउटफ्लो था टिल मार्च। मुझे लग रहा है कि जो रिसेंट पास में बाइंग है वो ईटीएफ की ही बाइंग है। साथ में सेंट्रल बैंकर्स लगातार बाय कर रहे हैं। टॉप 10 बायर्स जो है मींस के टॉप 10 होल्डर्स जो वर्ल्ड के, इसमें हाईएस्ट बाइंग चाइना के सेंट्रल बैंक ने की है। 90 टन का एडिशन उन्होंने किया और अभी भी वो एडिशन चालू है क्योंकि एम्पल लिक्विडिटी है। दूसरी जगह चाइना में डिमांड नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर, इक्विटी सब सबड्यूड है। तो मुझे लग रहा है कि वहां से भी एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक ये लोग बाय कर रहे हैं। क्लियर है चाइना जहां भी इमर्ज होता है, चाइना जहां भी डेवलपमेंट में होता है, वहां पे थोड़ी तेजी या मंदी थोड़ा ओवर रिएक्शन होता है। तो ये ओवर रिएक्शन जारी रहेगा। इजराइल हमास का जो रिसेंट कंसर्न था उससे इजराइल ईरान पे शिफ्ट हुआ है, ये थोड़ा डेंजरस है। आई थिंक इसमें कुछ डेवलपमेंट आते हैं गोल्ड में और तेजी देखने को मिलेगी, और नहीं भी आते तो भी कॉशियसनेस रहेगी। थोड़ा डिप पे 70,580 के करीब बाय करे गोल्ड 73,300 के टारगेट के लिए, और 70,220 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। ओके अगले दो सवाल क्रूड पर और मेटल पे होंगे। इन दोनों में ट्रेडिंग रणनीति बताएं रवि जी। हाँ, क्रूड में बाय कर ले अराउंड 7,110 के करीब। स्टॉप लॉस लगा है 7,040 एंड टारगेट रहेगा 7,220। मुझे लग रहा है कि ये काउंटेज में कल के करेक्शन के बाद रिकवरी आनी चाहिए, और कल एग्जिट लो है 7,029 और वही सपोर्ट था। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है एक्सटेंड हो सकते हैं। मेटल्स में कॉपर पे फोकस करें। आज थोड़ा चाइना के डेटा मिक्स थे तो आज थोड़ा नीचे चल रहा है, बट मुझे लग रहा है 830 के करीब कॉपर बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 825, टारगेट रहेगा 842 एंड शॉर्ट टर्म के लिए एल्यूमिनियम बाय करें। 232 के करीब प्राइसेस चल रहा है। 228 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। शॉर्ट टर्म में 242 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके 842 तक कॉपर और 242 तक एल्युमिनियम भी जा सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम बेस मेटल्स में खरीदारी की सलाह है और क्रूड खरीदने की सलाह है 7,220 रुपए के टारगेट के लिए। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे आपके लिए इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन। नमस्कार।